तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ गुलाब के प्लांट्स के बारे में। गुलाब का जो प्लांट है वो बहुत ही ओवरऑल बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। ठंडी गर्मी बरसात ये हर सीज़न में बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। और देख सकते हैं जहाँ तक है कि जून ख़त्म हो चुका है, जुलाई स्टार्ट होने वाली है। और जुलाई में देखें कितने अच्छे जो मेरे रोज़ प्लांट हैं, इनमें जो न्यू न्यू ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई है। सारे ही प्लांट्स में जो न्यू ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई है, मतलब हर नोट से जो है नई नई ब्रांचेस जो है वो आना स्टार्ट कर दी है। ये मेरा हाइब्रिड रोज़ है जो कि मैंने कटिंग से लगाया हुआ था। मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि जो मेरा मैंने एक स्टार्टिंग में सबसे स्टार्टिंग में जो हाइब्रिड रोज़ लिया था येलो कलर का, उसकी मैंने कटिंग्स लगाई थी। मदर प्लांट्स मेरा ख़राब हो गया, लेकिन उसकी कटिंग आज भी सर्वाइव कर रही है। और सबसे अच्छा डिसीजन था मेरा कि मैंने इसको यहाँ पे ग्राउंड पे लगा दिया है। और इतनी जल्दी यानी 1 साल के अंदर ये जो रोज़ प्लांट है मेरा इतना बड़ा हो गया है। ये देखिए इसकी हाइट कितनी लंबी जा चुकी है। लेकिन ये ज़्यादा बुशी, ज़्यादा घना नहीं है। इसकी ओनली 2 ब्रांचेस, मेन 2 ब्रांचेस निकली हैं। फिर उससे ये वाला स्टेम जो है वो घना है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसकी करूँगी हार्ड प्रूनिंग। इस टाइम पे मैं इसकी कर दूँगी हार्ड प्रूनिंग, जिससे कि इसकी जो नीचे वाली ग्रोथ है वो एक्टिव हो और बेस से ये थोड़ा प्लांट जो है घना बने। और इसकी अगर मैं प्रूनिंग कर दूँगी तो उससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि मुझे इसके कुछ स्टेम्स मिल जाएँगे, यानी मैं इसकी स्टेम्स कट करके फिर से इसकी कटिंग जो है ग्रो करने वाली हूँ। तो अगर आप भी करना चाहते हो, हाइब्रिड हो चाहे देसी हो, सबकी कटिंग्स बहुत ईज़िली जो है सर्वाइव कर जाती है, लग जाती है। के साइड लगा हुआ एक और प्लांट जो कि है देसी रोज़ का, यानी देसी गुलाब का प्लांट है ये। लेकिन आप इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये इसकी न्यू ग्रोथ है, पूरी की पूरी न्यू ग्रोथ है। लेकिन देखिए कितनी पीली पड़ी हुई है, ये देखिए। तो अगर आपके भी गुलाब के प्लांट में ये प्रॉब्लम है तो आज मैं इसका सॉल्यूशन लेके आई हूँ कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, पहली चीज़ तो ये है क्या, तो ये है आयरन डिफिशियंसी, यानी आयरन की हमारे प्लांट्स में कमी है। पहली चीज़, ये कंडीशन एक ऐसी भी होती है कि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इससे भी पत्ते पीले पड़ते हैं, प्लांट सूखने लगते हैं या पत्ते पीले पड़ के गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं। सबसे सिंपल चीज़ अभी क्या करनी है हमें कि ये जो प्लांट है, हमें पहचानना कैसे है कि आयरन डिफिशियंसी है, आयरन की कमी है, या फिर जो प्लांट है उसमें नाइट्रोजन की कमी है। ठीक, तो पहली चीज़, अगर नाइट्रोजन की कमी होती तो आप देख सकते हैं ये जो पत्ते ग्रोथ है, पूरे पत्ते पीले हैं, लेकिन इसकी जो ये नसें हैं जिसको हम वेन्स बोलते हैं, ये देखिए जो आपको ये लकीरें दिख रही हैं, ये ग्रीन है। ये ग्रीन है, इसका मतलब है कि ये जो प्लांट है उसमें आयरन की कमी है। और अगर ये भी पूरा पीला होता है, यानी जो इसकी नसें हैं वो भी पीली होती, तो ये नाइट्रोजन की कमी होती। ठीक, तो ये पहचानने का इसका एक नुस्खा है, इसका एक ज़रिया है कि आयरन की कमी है या फिर नाइट्रोजन की कमी है। ठीक, आपने ये चीज़ तो पहचान लिया कि इसमें जो है आयरन की कमी है, ना कि नाइट्रोजन की कमी। अगर नाइट्रोजन की कमी होती तो इसके जो पूरे पत्ते पीले होते, इसके बस नसें पीली नहीं होती, पत्ते भी पूरे के पूरे पीले होते। और देखिए कितना, मतलब जो भी जितनी भी न्यू ग्रोथ है सबके पत्ते एकदम से पीले हो गए हैं, नसें हरी हैं। इसका मतलब हमारे जो प्लांट है उसमें काफ़ी ज़्यादा आयरन की कमी है। और ये देख सकते हैं नीचे की ओवरऑल जो भी ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से ग्रीन है। बस ऊपर की जो न्यू न्यू हमारी ग्रोथ निकल के आ रही है, उनकी जो नसें हैं वो हरी है, वो पूरे पत्ते पीली हैं और बस नसें हरी हैं। और देख सकते हैं फ्लावर का साइज़ भी कितना छोटा आता है, वो इसी कारण से आता है, जो भी कलियाँ बन रही हैं वो काफ़ी छोटी बन रही है। तो आज हम करेंगे इसका घर बैठे इलाज। तो करना क्या है, तो सबसे सिंपल चीज़ देखिए, आपको इसमें आयरन डस्ट डालना है, यानी आयरन की कमी है तो आयरन डस्ट डालना होगा। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि ये कमी होती कैसे, मतलब ये कमी क्यों होती है हमारे प्लांट्स में। तो पहली चीज़ कि गमले में कई बार हम लगाए रहते हैं, तो हम सारे प्लांट्स में सारे फर्टिलाइजर्स देते हैं, लेकिन आयरन जो है वो नहीं देते हैं। और अगर आयरन की कमी हुई और जो हमारे प्लांट होते हैं उनको सारे ही पोषक तत्व जो होते हैं चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, तो हमें आयरन का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये आयरन डिफिशियंसी है, बस आयरन की कमी के कारण ये चीज़ें हो रही हैं हमारे प्लांट्स में। तो हो रही है तो ये चीज़ें आप भी ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि बस अब ये हो रहा है छोड़ो जाने देते हैं, तो ये अपने से ठीक नहीं होगा, हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। और अगर आप सोचोगे कि अपने से ठीक हो जाए तो फिर हो सकता है आगे चल के आपका प्लांट्स ख़राब हो जाएगा। तो ये होता क्यों है, तो पहले तो मैंने बता दिया। देखिए जैसे ये तो मेरा ग्राउंड पे लगा हुआ है, लेकिन इसमें ये कमी क्यों आई, क्योंकि मिट्टी से तो ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करते रहते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स। तो कई बार क्या होता है कि हम काफ़ी टाइम से फर्टिलाइजर्स नहीं देते अपने प्लांट्स को, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि फर्टिलाइजर नहीं दिया गया है। दूसरी चीज़ कि इसमें जो हमारी मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा
अल्कलाइन है, यानी जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा अम्लीय है। और अगर मिट्टी ज़्यादा अम्लीय होती है तो जितने भी हमारे मिट्टी में जो नाइट्रोजन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारा प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिससे भी इसमें जो आयरन डिफिशियंसी है वो हो जाती है, ठीक। या फिर काफ़ी टाइम से, या फिर ओवर वाटरिंग, कई बार हम अगर जैसे गमले में लगा हुआ है उसमें हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं, उसके कारण भी जो जड़ें होती हैं वो सड़ने लगती हैं और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाती हैं, जिससे भी ये सब प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है अपने प्लांट्स में। तो कारण कई हो सकते हैं, लेकिन इलाज भी इसके 2-3 मैं आपको बता रही हूँ। एक तो सिंपल इलाज जो सबसे सस्ता और सबसे घरेलू इलाज है, जो कि मैं कई बार अपने प्लांट्स में जो है फॉलो करती हूँ, वो है ये कील। आपने ऐसी कील देखी होगी, खैर मेरी काफ़ी मोटी कील है, आप जो पतली वाली कील आती है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, आपको कम से कम 4 से 5 ऐसी कीलें ले लेनी है। और जो भी आपका प्लांट डिफिशियंस है, ये देखिए इसकी न्यू ग्रोथ है, इसमें भी कितना एकदम पीला-पीला पड़ा है। तो ये मिट्टी है, मिट्टी थोड़ी-सी गीली करके इसको बस आपको ऐसे साइड में इंसर्ट कर देना है। कम से कम 4 से 5 कील आपको लेनी है और आपको अपने पूरे चारों तरफ, यानी गमला जो है उसके पूरे चारों साइड इसको इंसर्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि इसमें जब आप पानी डालोगे, जंग लगेगा और इसमें जो भी आयरन है वो मिट्टी में एब्ज़ॉर्ब होगा और प्लांट में जो आयरन की डिफ़िशियंसी है वो सही हो जाएगी। तो ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, लेकिन अगर आप मार्केट से नहीं खरीद के करना चाहते हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन अगर हो सके तो आप जिलेटेड आयरन या फिर आयरन डस्ट जो आता है, आप उसका लेके 1 चम्मच अपने मिट्टी की साइड में डाल सकते हैं। इससे जो इसकी कमी है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ये तो थी कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। अब हम अपने प्लांट को अच्छे से हेल्दी कंडीशन में कैसे करें, तो मैंने बता दिया, जो आप अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो वो अपने आप अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। बाकी इसमें आपको क्या करना है, आप 4 से 5 कील लगा दिए, उसके बाद आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है, गोबर की खाद, आपके पास कोई भी कंपोस्ट हो, अच्छे से गुड़ाई करके उसमें आप कंपोस्टिंग कर दीजिए। इसकी जो नसें हैं वो फ्री ग्रोथ में आ जाएगी। मैंने इसकी कल ही कंपोस्टिंग की है, जो कि मैं आज अपने ही देने वाली हूँ, क्योंकि कोई भी कंपोस्ट हो आपको 10 से 15 दिन में एक बार ही देना चाहिए। उसकी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है, लेकिन अभी मैंने कल ही इसमें जो है कंपोस्ट दिया हुआ है, एक मुट्ठी भर-भर के। हाँ, अगर आपका मिट्टी अम्लीय है, मतलब अल्कलाइन है, तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच चाय की पत्ती लेनी है। अ, अगर यूज़ की हुई, यानी यूज़ की हुई चाय की पत्ती है तो 2 से 3 चम्मच ले सकते हैं आप। उसको अच्छे से धो के सुखा लीजिए, फिर आप अपने प्लांट्स में डालिए। या फिर अगर आप न्यू ले रहे हो, यानी अच्छी चाय की पत्ती ले रहे हो, तो कम से कम आधा चम्मच, यानी 10 से 12 इंच का अगर गमला होगा तो आधा चम्मच चाय पत्ती आपको अच्छे से डाल देनी है। चाय की पत्ती हो या फिर कॉफ़ी पाउडर हो, ये हमारी मिट्टी को जो है क्षारीय बनाते हैं, जिससे कि हमारी जो ये अल्कलाइन की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। कई बार इनसे हमारे जो प्लांट्स है वो भी नहीं खिल पाते। देख सकते हैं न्यू ग्रोथ है, लेकिन कितनी छोटी आ रही है, फ्लावर्स भी कितने छोटे खिल रहे हैं इस टाइम पे। खिला है पर कितना छोटा खिला है, काफ़ी प्यारा लग रहा है पर मुझे तो, लेकिन कितना छोटा है। और यही रोज़ मेरा इतने अच्छे फ्लावरिंग करता है, जो कि मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ उसकी। देखिए कितने अच्छे से जो ये फ्लावरिंग किया है। मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, तब भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, और मैं फिर इसकी हार्ड प्रूनिंग करने वाली, मतलब हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगी, नॉर्मल प्रून करूँगी, क्योंकि मुझे इसके कुछ स्टेम्स चाहिए फिर से इसको ग्रोथ में लाने के लिए। देसी वाला बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर देता है, इसलिए मैं इसके कुछ स्टेम्स अब कट करूँगी ताकि मैं इसको फिर से रीग्रो कर सकूँ। तो अगर आपके प्लांट में भी ऐसी नसें दिखती हैं तो आप ये चीज़ समझ जाइए कि इसमें आयरन की कमी है। फिर चाहे आप मार्केट से लाके जिलेटेड आयरन दीजिए, फिर आयरन डस्ट दीजिए, या फिर ऐसे ही 4 से 5 कील जो होते हैं मिट्टी में लगा के आप छोड़ दीजिए, या फिर इसको काफ़ी टाइम से अपने फर्टिलाइजर्स नहीं दिए तो उसको फर्टिलाइजर दीजिए। यानी जो प्लांट्स होती हैं उनकी बीमारियों को आप समझिए, उसके बाद आप उसका जो है अच्छे से सॉल्यूशन करिए, जिससे कि प्लांट भी आपका हेल्दी रहे, अच्छे से ग्रो करे और हम जो है अपनी गार्डनिंग को आसान बना सकें। तो ऐसी ही छोटी-छोटी गार्डनिंग जो टिप्स हैं उनको अगर आपको जानना है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इतने महँगी-महँगी चीज़ों को मैं काफ़ी ईज़ी सॉल्व करके आपको बताती रहती हूँ। बाकी अगर आप एक चीज़ देखिए कि यहीं पे ये प्लांट लगा है, यहीं पे ये प्लांट लगा है, लेकिन इस प्लांट में आयरन की कमी आई और इस प्लांट में आयरन की कमी नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी नसें जो है, मतलब कोई भी पत्ती पीली नहीं है, कोई भी नसें इसकी हरी हमें नहीं दिख रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये देखिए छोटी-सी कील, ये लोहे की काफ़ी छोटी-सी कील यहाँ पे, और ये प्लांट्स मेरा यहाँ पे है, इसकी कील यहाँ पे है। कुछ काम था शायद, इसलिए यहाँ पे इसको लगाया गया है, जिसको हम बोलते हैं लाइट का अर्थ दिया गया है यहाँ पे। लेकिन इसमें जो ये लोहा है, लोहे के कारण, आयरन के कारण इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स पहुँचते रहते हैं आयरन के, जिससे ये प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। लेकिन ये काफ़ी दूर पड़ रहा है, इसलिए इसको जो है वो
नाइट्रो वो जो आयरन है, वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिल रहे हैं, जिससे ये हो रही है। तो मैं आपको सामने रिजल्ट भी दिखा सकती हूँ लाइव कि यही प्लांट यहाँ पे भी लगा है, ये प्लांट यहाँ पे भी लगा है, लेकिन इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये इतना ज़्यादा अफेक्टेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया, इसमें जो आयरन की कमी है वो जो हमारी लोहे की कील है वो पूरी कर रहा है, लेकिन इसमें कोई आयरन की कमी है तो कोई कील वगैरह है ही नहीं, कोई आयरन वगैरह नहीं है जिससे ये इसकी कमी को पूरा कर सके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, और अगर आपको लगता है कि मार्केट से ला के ही ये हम इसको ठीक कर सकते हैं, घर में ठीक नहीं कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया। देखिए कितने अच्छे से ये यहाँ पे लगा हुआ है लोहा। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये लगी हुई है कील, कील नहीं है, कुछ मोटा सा जो हमारा सरिया होता है वो है, उसका छोटा पीस और अंदर है और इतना सा बाहर है। तो इससे जो होता है हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलता रहता है, आयरन मिलता रहता है, जिससे ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करता है। सो ये छोटी सी वीडियो बस यहीं तक। आप आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। बाकी आप अपने भर भर के प्लांट्स की कटिंग लगाइए, भर भर के प्लांट्स को ग्रो करिए, और देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें जो ग्रोथ भी है वो आ रही है। ग्रोथ तो इसमें भी आ रही है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो पूरी ऐसे नसें दिख रही हैं, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो आपको इसका जो सोल्यूशन है वो करना चाहिए। सो वीडियो को यहाँ तक देखने की थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपके प्लांट में भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप क्या यूज़ करते हो, या फिर अभी तक आपको नहीं पता था, तो आप ये चीज़ देख के ट्राई ज़रूर करिएगा अपने प्लांट्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।